नई नई शादी में जब पार्टनर से नजदीकियां बढ़ रही होती हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है ना। इस दौरान आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इस एंजॉयमेंट में खलल तब आता है जब पार्टनर बेडरूम से ज्यादा वॉशरूम में देर तक बैठी रहने लगती है। कारण इन्फेक्शन। यूटीआई को आम भाषा में यूरिन इन्फेक्शन भी कहा जाता है। कहने के लिए तो बहुत आम समस्या है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो ये बार बार और लगातार होने लगती है, जिसकी वजह से शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने लगती है और एक समय के बाद दवाइयां भी काम करना बंद कर देती है। क्योंकि हनीमून पीरियड में जब आपकी नई नई शादी होती है तब सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा होती है और इस समय एक तरीके का यूटीआई आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता है। इसे हनीमून सिस्टाइटिस कहा जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 50 से 60% महिलाओं को अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी यूटीआई होता है। यूटीआई होने का मुख्य कारण है ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि एनस में पाया जाता है और वहां से जब ये यूरेथ्रा में पहुंच जाता है तो होता है इन्फेक्शन। आमतौर पर ये इन्फेक्शन यूरेथ्रा से शुरू होता है और ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर ब्लैडर, यूरेटर्स और किडनी तक पहुंच जाता है, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। यूटीआई मेल्स और फीमेल्स दोनों को हो सकता है, हालांकि इसकी संभावना मर्दों से ज्यादा औरतों में होती है। कारण शरीर की बनावट। क्योंकि औरतों की यूरेथ्रा मर्दों की तुलना में छोटी होती है, ऐसे में बैक्टीरिया बड़ी आसानी से ब्लैडर में पहुंच जाते हैं और क्योंकि ये एरिया गर्म और नर्म होता है, ये यहाँ तेजी से फैलते हैं। इस बैक्टीरिया के एनस से यूरेथ्रा में पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं, जिनमें सेक्स सबसे अहम है। देखिए, बैक्टीरिया आपकी या आपके पार्टनर की स्किन पर या फिर जेनिटल्स के आसपास हो सकते हैं और वहां से वो आपके यूरेथ्रा में पहुंच सकते हैं, जिसके बाद वो ब्लैडर में घर बना लेते हैं और आपको होता है यूटीआई। एनल सेक्स करने वालों को इन बैक्टीरिया का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट ये बैक्टीरिया आपके हाथ में भी रह सकते हैं, जहां से ये यूरेथ्रा में जा सकते हैं। कई बार वजाइनल इंटरकॉर्स ज्यादा होने पर पीनस वजाइना के अंदर जाकर ब्लैडर के निचले हिस्से को इरिटेट कर देता है और यहाँ बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद भी कई फीमेल्स को यूटीआई हो जाता है। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि प्रोटेक्शन का यूज करने से आप यूटीआई से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बैक्टीरिया मेल के पीनस नहीं बल्कि कहीं भी हो सकता है, जो आपके यूरेथ्रा तक पहुंच सकता है। यूटीआई को अवॉइड करने का सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप सेक्सुअल इंटरकॉर्स के तुरंत बाद जाएं और पी यानी पेशाब कर लें, अपने ब्लैडर को क्लियर करें। और सेक्स के पहले और सेक्स के बाद नहा लेने से भी यूटीआई इन्फेक्शन को काफी हद तक अवॉइड किया जा सकता है। अनहाइजीनिक सेक्स के अलावा पीरियड्स के दौरान सफाई न रखने, कैथेटर के गंदा होने, किडनी स्टोन, सेप्टिसीमिया और एसटीआई के कारण भी यूटीआई हो सकता है। और हाँ, पब्लिक टॉयलेट यूज करने से आपको यूटीआई नहीं होता, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया टॉयलेट के बोल में होता है, सीट पर नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, बहुत सारी फीमेल्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती हैं कि क्या उन्हें वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है या फिर यूरिन इन्फेक्शन। देखिए, वजाइनल इन्फेक्शन वजाइना में होने वाला इन्फेक्शन है, जहां से पीरियड्स का खून आता है और इंटरकॉर्स होता है, जबकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूरेथ्रा, ब्लैडर या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी होने वाला इन्फेक्शन। इसी के साथ बहुत सारी अनहाइजीनिक हैबिट्स हैं जो यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है, जैसे कि कम पानी पीना, टाइम पर वॉशरूम ना जाना और अपने प्राइवेट पार्ट्स में हाइजीन मेंटेन ना करना। बहुत से लोग हैं जो यूटीआई को कई सारे नुस्खों के जरिए ठीक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गर्म पानी पीते रहना या फिर काढ़ा पीना या फिर पेट के निचले हिस्से पर सेक करना, दही खाना। ये ट्रीटमेंट में मददगार तो हो सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है। इस सीरीज को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही हम हर बार हर वीडियो को उतनी ही एनर्जी और मेहनत के साथ बना पाते हैं। जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं या फिर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप एक नए यूजर हैं जो अभी अभी हमारे चैनल पर आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर शुक्रवार को जब हम आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करते हैं शाम 7 बजे, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और ऐसे टॉपिक के साथ, जिसके बारे में लोग अभी भी आवाज में बात करते हैं।